हूं आपके साथ हितेंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के सोनीपत में मुरथल में एक ढाबा है जहां पर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनीपत के मुरथल से। सुखदेव ढाबे के 71 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सुखदेव ढाबे को फिलहाल सील कर दिया गया है। जिस तरीके से वहां पर जांच की गई और ये जानकारी सामने आ रही है कि करीब 300 से ज्यादा वहां पर कर्मचारी जो हैं वो काम करते हैं और उनमें से 71 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में यह अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब ढाबों को खोल दिया गया है। तो ऐसे में ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ पर हजारों लोग हर दिन खाना खाने के लिए आते हैं और ऐसे में कोरोना महामारी यहाँ से फैल सकती है। इसके अलावा 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 191 नए मामले सोनीपत में सामने आए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर, जिस तरीके से सुखदेव ढाबे के 71 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, हालांकि एहतियात के तौर पर, क्योंकि उनमें ज्यादातर कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ढाबे को भी सील कर दिया है। लेकिन यह बड़ी खबर, क्योंकि 71 कर्मचारी एक ही ढाबे से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जहां पर हजारों लोग हर दिन खाना खाने के लिए रुकते थे। हाईवे पर यह ढाबा है जहां पर पराठे के लिए यह ढाबा मशहूर, जहां पर हजारों लोग हर दिन खाना खाने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में 71 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोनीपत के मुरथल से यह बड़ी खबर, सुखदेव ढाबे के 71 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य अमला और जिला प्रशासन वहां पर पहुंचा, जांच की गई सभी कर्मचारियों की और उनमें से 71 में कोरोना का संक्रमण पाया गया। लेकिन जिस तरीके से 71 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसके बाद से ढाबे को फिलहाल सील कर दिया गया है। सुखदेव ढाबे पे हमने पूरे स्टाफ की, इनका 319 का स्टाफ है, इनकी सैंपलिंग करवाई थी और कल 319 के स्टाफ में से 71 पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ज़्यादातर इसमें से जो पॉजिटिव केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, परंतु हमने उनको सबको आइसोलेट कर दिया है। जो इनकी सेपरेट फैसिलिटी है एक आइसोलेशन की, ढाबे को सील करवा दिया गया है और जो भी इनके सैनिटाइजेशन प्रोसेस अभी चल रहा है, हमने अपने रेवेन्यू स्टाफ की और पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ पे ड्यूटी लगा दी है, तो इसको थोरोली मॉनिटर करेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स ये बंद रहेंगे। सर, बाकी ढाबों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बाकी सभी ढाबों की स्टाफ की लिस्ट हमने ले ली है, मीटिंग भी बुलाई थी पिछले शुक्रवार को, तो उसमें सभी जो उनका स्टाफ है उनका सीरियल वाइज नंबर से हमने उनका शेड्यूल बना दिया सैम्पलिंग का। जिस भी ढाबे की रिपोर्ट आती है जहां भी पॉजिटिव केसेस मिलते हैं, तो उनको भी एज पर द MHA गाइडलाइंस उनको हम सील करेंगे, सैनिटाइज करवाएंगे और जो भी फर्दर एक्शन है वो लेंगे। सर, सुखदेव के अलावा कोई और ढाबे के भी कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव आया है? अभी फिलहाल के लिए जो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ सुखदेव ढाबे की ही है। बाकी जो उनकी सैंपलिंग 1-2 दिन पीछे अगर किसी के लिए होगी तो जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई। सर, जिस तरह से कोरोना ने ढाबे पर दस्तक दी है, जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, जो अपने काम पर लौटना चाहते थे, कहीं ना कहीं लगता है कि उनको भी डर सता रहा। देखो, डर तो हम सभी को है इस कोरोना महामारी का, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो वर्कर्स हैं, लेबर है, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो उसके जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी एहतियात है मैक्सिमम प्रशासन की तरफ से, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और आगे भी ध्यान रखें। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से सुखदेव ढाबे पर 71 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पिछले 4 दिन से जो ढाबों की सैंपलिंग की जा रही थी, जिसमें गरम गरम ढाबे पर हमने तस्वीरें दिखाई थी कि गरम गरम ढाबे पर जो नियम थे, तो नियमों को ताक पर रखा जा रहा था, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क नहीं थे, और उसी के चलते तो वहां पर जो गरम गरम ढाबा, वहां पर पुलिस पहुंची थी और तो सुखदेव ढाबा और गरम गरम ढाबा दोनों के सैंपलिंग लिए गए थे। लेकिन इस गरम गरम ढाबे की हम आपको बता दें, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो है सुखदेव की रिपोर्ट आई है, तो 71 मामले कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विस्फोट कोरोना का कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो 71 के 71 सभी कर्मचारी हैं जो खाना बनाते थे और खाना सर्व करते थे। इसके बाद हम ये जरूर कहेंगे कि आसपास के जो 5 स्टेट हैं उन पर ये हैवी पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान हो, हिमाचल हो या हरियाणा हो या चंडीगढ़ या दिल्ली,
यहाँ से लोग यहाँ तो हरियाणा के सुखदेव ढाबा को इतना ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पर खाना खाने के लिए वो आते हैं और जी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक आफत जरूर बन गई है। जी जी नितिन, जिस तरीके से इस ढाबे से 71 कर्मचारी अभी तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, क्या किसी की भी हालत सीरियस है या कोई बीमार दिखाई दे रहा है या फिर सभी में हल्के लक्षण है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ जो प्रशासन की तरफ से यही कहा गया है कि जो मजदूर थे, जो यहाँ पर कर्मचारी थे और जो लेबर थी, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाए थे। हालांकि जो एक दो कर्मचारी था उसमें हल्का बुखार जरूर था। जी। सभी के सभी को यहाँ के सोनीपत के एक निजी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, वहां पर एडमिट करवा दिया गया है। लेकिन इनमें से 4 मजदूरों को जो यहाँ से खानपुर भेजा गया, तो कहीं ना कहीं हम उनको ये लगाकर जरूर चल सकते हैं कि उनकी हालत जरूर ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि जो सोनीपत के अलावा उन्हें खानपुर भेजा जाना ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और हालांकि जो प्रशासन है वो भी अब उसको सील जरूर कर दिया गया है ढाबे को, लेकिन जो पहले जो तस्वीरें मीडिया ने दिखाई, हमने एएनपी न्यूज ने दिखाई और हमने जी। खुद मीडिया वहां पर पहुंचा और धज्जियां उड़ाई गई, तो प्रशासन ने पहले ही कदम नहीं उठाए। और कदम ना उठाना कहीं ना कहीं आम जनता के लिए और आसपास के जो स्टेट यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुंचे, उनके लिए आफत बन गई है। जी, जो टीम यहाँ पर पहुंची थी जांच करने के लिए, सभी कर्मचारियों का सैंपल लेने के लिए, तो क्या उन्होंने यहाँ पर कुछ खामियां देखी थी? किस तरीके से यहाँ पर कोरोना नियमों को दरकिनार किया जा रहा था या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम आपको बता दें कि खुद हमने ये खबर चलाई थी, एबीपी न्यूज ने खबर चलाई थी कि गरम गरम ढाबे पर सैंपलिंग के लिए टीम पहुंची थी। वहां पर भी तो कोताही बरती जा रही थी। खुद वहां पर जो डॉक्टर पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस के पास फोन किया कि यहाँ पर सैंपलिंग नहीं लेने दे रहे हैं। और उसके बाद जब मीडिया पहुंचता है तो वहां पर जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ना तो कोई किसी के मुंह पे कोई मास्क था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना कहीं कोई सैनिटाइजर का यूज किया गया था। लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं जो इसमें जागरूकता की कमी दिखाई दी, तो बहुत दूर से लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। खुद हमसे बातचीत करते उन्होंने कहा, लेकिन उनके मन में डर दिखाई नहीं दे रहा था। और कहीं ना कहीं अब ये जो डर ना दिखना उनके लिए आफत जरूर बन गया है। जब उन्हें अब पता चलेगा कि यहाँ के जो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो उनमें भगदड़ जरूर मच जाएगी। और हालांकि जो भगदड़ है वो मच भी चुकी होगी। जी नितिन, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुरथल मशहूर है पराठों के लिए, तो वहां पर कितने ऐसे ढाबे हैं जहां पर भारी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और हजारों की संख्या में लोग खाना खाने के लिए वहां पर जाते हैं? तो ऐसे में क्या सभी ढाबों पर जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनकी सैंपलिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के पास एक लेटर पहुंचा था, ढाबा एसोसिएशन ने दिया था। और यहाँ पर जो मशहूर ढाबे हैं, सिर्फ 7 से 8 ढाबे हैं, जिनमें मन्नत, हवेली, पहलवान और सुखदेव, सबसे बड़ा नाम सुखदेव और गरम धर्म का है। इसके अलावा जो मन्नत है, मन्नत हवेली है, ये भी मशहूर जरूर है। जिसके बाद सैंपलिंग शुरुआत तो गरम धर्म और जो सुखदेव से की गई थी, और जो सैंपलिंग और ढाबों की भी ली गई है। जो स्वास्थ्य विभाग है उनका ये कहना है कि जो अन्य जो ढाबे बचे हुए हैं उनकी सैंपलिंग की जा रही है। और कल तक जो ढाबे हैं उनके कर्मचारी हैं, हम आपको बता दें कि 5,000 के करीब कर्मचारी इन ढाबों पर काम करते हैं। और 10 से 15,000 लोग यहाँ से रोजाना खाना खा के दूसरी स्टेट में जाते हैं और आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर होगा कि कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो खाना खा के यहाँ से गए हैं उन्हें नहीं पता था कि ये कर्मचारी ही कोरोना पॉजिटिव है। जी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा मामला ये सामने आया है, 71 कर्मचारी एक ही ढाबे के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो ढाबा संचालक की तरफ से फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कभी एक मामले यहाँ पर सामने आए और प्रशासन वहां पर पहुंचा, खुद हम भी वहां पर पहुंचे, तो जो ढाबा मालिक थे अमरीक सुखदेव, वो हालांकि मीडिया के सामने नहीं आए। उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद रहते थे। हालांकि उनकी रिपोर्ट का प्रशासन ने नहीं बताया है पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, लेकिन जो प्रशासन है उसने ढाबा सील कर दिया है और वहां से कोई भी फिलहाल कर्मचारी नहीं है। और प्रशासन का ये कहना है कि सैनिटाइज करने के बाद ही जो पॉजिटिव केसेज हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी कॉन्टेक्ट में उनके आए हैं उनका कल सैंपल लिया जाएगा। और जो ढाबा मालिक है उसकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा सवाल प्रशासन भी जिम्मेवार है। जब हमने मीडिया ने बात बता दी थी कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकल सकते हैं और यह सोशल डिस्टेंस और नियमों के साथ रखना भारी पड़ सकता है, तो प्रशासन का गहरी नींद में सोना भी कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है। और आम जनता का जागरूक न होना भी कहीं ना कहीं एक कोरोना काल में बहुत बड़ी आफत खड़ी कर रहा है। जी नितिन, जिस तरीके से अब ये कोरोना संक्रमित यहाँ पर पाए गए हैं बड़ी संख्या में कर्मचारी, तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते थे, खाना खाकर जाते थे, क्या उनकी कोई डिटेल यहाँ पर रखी गई है ताकि उनको ट्रेस किया जा सके, उनकी भी जांच की जा सके, या फिर नहीं? अभी तक इस मामले में जी प्रशासन की तरफ से ना तो कोई आदेश आया है और ना ही कहा गया है कि कौन कौन यहाँ पर आते थे।
क्योंकि जो हरियाणा से ही नहीं, इसके बाद चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन कौन आते थे कौन जाते थे किसी का कोई डाटा सुखदेव ढाबे के पास नहीं है। जी। अब जो ये डाटा न होना ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही भी है। हालांकि जो अब जो यहाँ पर पहुंचने वाले लोग हैं वो जरूर जो बाद में पहुंचे हैं जब ढाबा, यहाँ तक सबसे बड़ी लापरवाही ये भी देखने को मिली, जबकि जो रिपोर्ट है वो सुबह आ चुकी थी और शाम को 5 बजे प्रशासन ढाबे को सील करने के लिए पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आप ये खुद देखिए कि 10 घंटे के बाद सील हो रहा, 10 घंटे तक वहां पर लोग आकर खाना खा रहे थे और ये बात छुपाई थी कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केसेज है, जबकि जो रिपोर्ट है वो आने के बाद तुरंत एक्शन लेना चाहिए था प्रशासन को, लेकिन 10 घंटे की उसमें भी कहीं ना कहीं कोताही बरती गई। और वो जो 10 घंटे में जो लोग हैं यहाँ, हालांकि जो प्रशासन का भी ये कहना है कि उनको वो जल्द से जल्द ट्रेस कर लेंगे। जी, दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है मुरथल का, और यहाँ पर ये शुरुआत से ही हरियाणा का जो हॉटस्पॉट रहा है वो रहा है सोनीपत, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ भी है। और इसी वजह से यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले सामने आते रहे हैं, तो उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन क्यों सतर्क नजर नहीं आया। जिस तरीके की तमाम खबरें भी दिखाई गई कि ढाबों पर कहीं ना कहीं कोरोना नियमों की अवहेलना की जा रही है, कोरोना के नियमों को दरकिनार किया जा रहा है, तो इसके बारे में फिलहाल स्थानीय प्रशासन अभी तक भी जागरूक नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन जिसमें एसडीएम है वो 10 घंटे की उनसे जब सवाल किया गया, सुबह डीसी महोदय से बात हुई, डीसी साहब का ये कहना था कि 65 केस डीसी सोनीपत ने बताए, लेकिन उसके बाद जो आंकड़ा बढ़ा और 71 पर पहुंच गया। लेकिन जब उसके बाद जब हमसे मीडिया से रूबरू डीसी होते हैं तो उसके बाद भी 2 घंटे का समय लगा देते हैं दफ्तर से एसडीएम निकलने में, और जो मुरथल पहुंचते हैं और शाम के करीब 5 से 5:30 बजे के करीब तो ढाबे को सील किया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन वो कह रही नींद में है, और जब ये सवाल किया जाता है तो अधिकारी कैमरे के आगे से भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और ढाबा मालिकों की जो लापरवाही है वो अब आम जनता को झेलनी जरूर पड़ेगी। जी, तो क्या जो और बाकी के जो ढाबे हैं वहां पर, क्या सभी की जांच कर ली गई है? क्या नमूने कब, उनका जो रिपोर्ट है वो कब तक आ पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही यहाँ पर सोनीपत के 4 दिन पहले बता दो आपको 4 दिन पहले सोनीपत के डीसी और एसपी ने आदेश जारी किए थे कि जो सभी ढाबा हैं उनकी जांच कर ली जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके अलावा जो रिपोर्ट है वो 2 दिन के अंदर से भी ढाबों के आने की बात जरूर कही जा रही है। उनका यह कहना है कि कल सुबह तक जो ढाबे बचे हुए हैं उनकी सैंपलिंग हो जाएगी, और इसके अलावा 2 दिन के अंदर अंदर जो जितने भी ढाबे हैं, जिनमें 50 से 70 ढाबे सोनीपत के हाईवे पर आते हैं, तो उनकी रिपोर्ट सभी की आ जाएगी। लेकिन कब तक रिपोर्ट आएगी और कितने पॉजिटिव होंगे, जो आज लापरवाही सामने आई, अगर इस तरह की लापरवाही सामने आई तो आम जनता को कहीं ना कहीं ये बहुत भारी जरूर पड़ सकती है। जी, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जब ये लापरवाही सामने उनके देखी गई है ढाबों पर, जिस तरीके से कोरोना नियमों का पालन वहां पर नहीं हो रहा था, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की गई है ऐसे ढाबों पर? अभी तक आपको बता दूं, जो डीसी सोनीपत उनसे हमने खुद ये सवाल किया था कि जो ढाबे हैं वो बार बार लापरवाही कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आप कोई ठोस कार्रवाई करेंगे? तो उनका सिर्फ यही कहना था कि हम एक अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो नियम भी है, अगर नियमों को ताज पे रख रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज तक की जा सकती है। लेकिन जो प्रशासन है वो खुद ही नींद में है, और उसी कारण जो ढाबा संचालक हैं वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वही कारण रहा कि जो सुखदेव जो बहुत मशहूर ढाबा है जिसका बहुत बड़ा नाम है, 71 पॉजिटिव केसेज आए, लेकिन उसको अब उस डीसी महोदय इतना बड़ा मामला होने के बाद यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम उन पे अपील ही करेंगे, लेकिन ठोस कार्रवाई की बात पर वो अपने पैर पीछे हटाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जरूर कहेंगे कि आम जनता की जिंदगी अब उनके हाथों में है, अगर वो जागरूक रहे तो वो बच सकते हैं, नहीं तो प्रशासन और जो सोनीपत का स्थानीय प्रशासन कहें या ढाबा मालिक कहें, उन्हें सिर्फ अपने ही जो ढाबा संचालक उन्हें तो सिर्फ पैसों से ही वास्ता है, और यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उसे सिर्फ अपने दफ्तरों में ही बैठकर कोरोना नियमों की पालना करानी आ रही है। जी, तो स्थानीय प्रशासन का कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी नितिन। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो हालात हुए और जो दिल्ली से सटा हुआ सबसे नजदीक का जो जिला है, उस शुरुआत से ही सोनीपत
हॉटस्पॉट बना रहा है। जी। चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर सोनीपत के जो दिल्ली से जुड़ा होने के कारण तो 42 मौतें भी सोनीपत में हो चुकी हैं। जी। इसके अलावा डॉक्टरों की बैठक ली गई, जहाँ पर जो सोनीपत के डीजी हेल्थ हैं तो हरियाणा के, वो भी सोनीपत में बार बार आ रहे हैं, दौरे लगा रहे हैं। इसके अलावा जो सोनीपत में जो यहाँ पर बड़ौदा पड़ता है वहां पर भी लापरवाही देखी गई। और आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तक, जो मंत्री हैं वो तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जी, ऊपर से बार बार आदेश आ रहे हैं कि आप सख्ती से कार्रवाई करें, लेकिन जो प्रशासन है उसकी लापरवाही यही है कि वो अभी अपील ही कर रहा है। शायद जो सोनीपत के जो प्रशासन है वो सोच रहा है कि अपील से काम चल जाएगा, जबकि आदेश ये अब तक की है कि अगर कोई बड़ी लापरवाही करता था तो एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर सोनीपत प्रशासन को लगता है कि नहीं करने में उनकी समझ ठीक है। जी, जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से आपने बताया है कि ये पहले से ही शुरुआत से ही हॉटस्पॉट हरियाणा में बना रहा है सोनीपत का क्षेत्र, और उसके बावजूद भी जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया अब तक भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अब जो ढाबे के 71 कर्मचारी एक ही ढाबे के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसे में बाकी जो ढाबे हैं उनकी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है, तो वहां पर भी इस तरीके के मामले सामने आ सकते हैं। तो उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी सख्त एक्शन स्थानीय प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, कोई सख्त एक्शन नहीं है, ना तो कोई एफआईआर की बात डीसी साहब की तरफ से कही गई है और ना ही एसडीएम ने कहा है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि वो सख्ती बरतेंगे, सील कर दिया गया है। हालांकि जो गरम गरम ढाबा है वहां पर भी जो विश्वसनीय सूत्र है उनके द्वारा पता ये चला है कि वहां पर भी पॉजिटिव केसेज हैं। तो बात करने की हमने प्रशासन से कोशिश की तो वो इस बात तक को दबा गए कि वहां पर कोई पॉजिटिव केस नहीं है। ये जरूर कहा कि अगर जहां पर कोई पॉजिटिव केसेस आता है तो उसको सील कर दिया जाएगा, लेकिन एक लापरवाही है और लापरवाही के कारण कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। तो स्थानीय प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है? शायद ये कहीं ना कहीं अभी किसी बड़ी और आफत का इंतजार सोनीपत प्रशासन को है, क्योंकि सोनीपत अभी से नहीं, तो शुरुआत से जो लॉकडाउन लगा तभी से हॉटस्पॉट बना हुआ है और यहाँ पर 42 मौतें भी हुई। और लेकिन जो कोरोना काल की कहें तो कहीं ना कहीं जो सोनीपत की पुलिस है वो जो आम जनता जो रोड सड़कों पर चलती है उसके तो मास्क इस्तेमाल करती है, लेकिन जो ढाबे हैं वहां तक सोनीपत पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। और मुरथल थाना यहाँ पर अलग बनाया गया है। मुरथल थाने में 40 से 45 कर्मचारी लगाए गए हैं। जो डीएसपी हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वहां पर वो गश्त करते हैं, लेकिन अगर वो गश्त करते तो शायद नियमों की पालना थी वो हो सकती थी। और बहुत ज्यादा दूर मुरथल थाना तक नहीं है। मुरथल थाने पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो वहां पर जरूर जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ आम जनता ही सड़कों पर बिन मास्क के दिखाई देती है। ढाबों पर जो में कर्मचारी हों या खाना खाने वाले हों या मालिक हों, उनकी लापरवाही पुलिस तक नहीं दिखाई देती है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से सोनीपत से खबर सामने आई है, मुरथल से खबर सामने आई है, 71 कर्मचारी एक ही ढाबे के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और वहां पर ऐसे अनेक ढाबे हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग हर दिन पहुंचते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसे में यह संक्रमण सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, सिर्फ मुरथल में नहीं, सोनीपत में नहीं, बल्कि जो आसपास के राज्य हैं वहां तक भी यहां से ही संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसे में यह एक बड़ी और गंभीर चिंता का विषय बन गया है और स्थानीय प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आई और जो ढाबों पर कोरोना को लेकर के लापरवाही बरती जा रही थी उसकी खबरें मीडिया ने दिखाई हैं और उसके बावजूद भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी का नतीजा यह है कि एक ही ढाबे के 71 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और अभी भी सिर्फ एक ढाबे को सील कर दिया गया है, बल्कि बाकी जो ढाबे हैं वहां की जांच की जा रही है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएगी तब तक वहां पर कोई कार्रवाई अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि स्थानीय जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहा है। फिलहाल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एलएसी पर माहौल गर्म है। भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही बातचीत के बाद भी चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसकी वजह से लद्दाख के पेंगोंग इलाके में भारत चीन के बीच काफी तनाव है और चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत ने फैसला किया है कि वो पेंगोंग झील के दक्षिण इलाके में सुरक्षा को और भी बढ़ा देगा, जिससे चीन अपनी किसी भी चाल में कामयाब ना हो सके। भारतीय सेना ने इस संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त सैनिकों की तैनात करने का फैसला लिया है और जिससे चीन की हर चाल का
जवाब जो है वो बखूबी दिया जा सकेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना अतिरिक्त सैन्य बल के साथ ही टैंक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी पैंगोंग के संवेदनशील इलाकों पर भेजने पर विचार कर रही है। और इसी बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी लेह दौरे पर हैं। एलएसी पर पैदा हुए तनाव का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख वहां पर पहुंचे हैं और कल भी वहीं पर रहेंगे सेना प्रमुख। और लगातार जिस तरीके से तनाव की जो स्थिति बढ़ रही है एलएसी पर, उसी के मद्देनजर अब सैनिकों की जो संख्या है वो भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। और इसी बीच वहां पर सेना प्रमुख भी पहुंचे हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से लगातार वहां पर माहौल जो है वो गर्मा गर्मी का देखने को मिल रहा है, दोनों ही तरफ से जो सेना है वो मुस्तैद है और अब भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वहां पर सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते खराब हो रहे हैं, खास करके जब से चाइना ने पैंगोंग के अंदर जून के महीने में अपनी हरकत की थी, जिसमें हालांकि उसको मुंह की खानी पड़ी थी, 100 से ज्यादा उसके जवान जो है वो मारे गए थे। तो अब कहीं ना कहीं 29 और 30 जो इसी में जो पिछला महीना गया उस दौरान अभी हरकत की गई थी, लेकिन उसको जो 1962 में जो जिस चीज कहेंगे जिस जगह को, जिस चोटियों को उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसको खोना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं चाइना इससे काफी ज्यादा बुखलाया हुआ है और अब उसने अपनी जो है आर्टिलरी और टैंक रेजिमेंट जो है वो वहां पर तैनात कर दिए। तो भारत ने भी देखते हुए वहां पर टैंक रेजिमेंट, अपनी एंटी गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो है और खास करके कहें तो जो टैंक की रेजिमेंट है, भारत ने भी वहां पर स्थापित कर दी है। और खास करके जो ब्लैक टॉप का इलाका था, जो काफी समय से चाइना के पास था, वो भारत के पास अब आ गया है। और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा अब भारी है, क्योंकि भारत अब वहां से हर एक चीज पर नजर रख सकता है, चाइना किस प्रकार से हरकत कर रहा है। और वहीं आर्मी चीफ आज जिस तरह से वहां पर पहुंचे हैं, पूरी तैयारी, जिस तरह से सेना की तैयारी है उसका जायजा उन्होंने लिया है। और अब वहां पर जो जवानों की संख्या है उसको बढ़ाने पर बात जो है वो की है कि जिस तरह से लगातार चाइना के साथ हालात बिगड़े हुए हैं, उसको लेकर अब वहां पर जवानों की तैनाती जो है उसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से चाइना ने अपनी भी स्ट्रेंथ जो है जवानों की बढ़ाई है, उसी को देखते हुए ये फैसला जो है सेना प्रमुख ने लिया है। हालांकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि जब पैंगोंग का इशू उठा था, जब चाइना के सैनिक मारे गए थे, उस समय भी जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री औचक दौरे पर पहुंचे थे। और इसी प्रकार आज जिस तरह से नरवणे पहुंचे हैं, वहां पर जवानों से मिले हैं, वहां की स्थिति का जायजा लिया है। और जिन जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया है, उनका कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने के लिए नरवणे का पहुंचना अपने आप में एक अहमियत रखता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नरवणे वहां पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, तो आज उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। कल क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं? जी देखिए, जो हमें जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक नरवणे बॉर्डर की जो एलएसी की जो पोस्टें हैं, फॉरवर्ड पोस्टें हैं, वहां का दौरा कर सकते हैं। आज उन्होंने शीर्ष कमांडर जो हैं वहां पर उनके साथ मीटिंग की है और वहां के सारे हालात का जायजा जो है वो लिया है। कल हो सकता है कि नरवणे जो है फॉरवर्ड पोस्टों पर जाएं और वहां जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वहां पर जाकर पूरी तैयारी का जायजा वो लेंगे और उसी के बाद आकर सरकार को बताएंगे कि वहां पर क्या क्या हालात इस समय बने हुए हैं। और उसी का खुलासा वो दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं या फिर और जो मंत्री हैं उनके साथ इस पर चर्चा भी जो है वो हो सकती है। लेकिन कल का दिन बहुत ज्यादा अहम होगा, क्योंकि हालांकि जिस तरह से जब हालात बिगड़े हैं उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। लेकिन अभी अगर कहें तो फिलहाल कोई भी जो बैठकें हैं वो सकारात्मक जो हम कहें तो कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल पा रहा, सकारात्मक नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया है। लेकिन अभी भी बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। जी
जी, जिस तरीके से रविंद्र, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बनी हुई है और लगातार बातचीत की जा रही है ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके, लेकिन बार बार चीन की तरफ से जिस तरीके की नापाक हरकतें की जाती हैं, बार बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है, कब्जा करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में क्या कुछ सेना की तरफ से या सेना के सूत्रों की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक ये इशू जो है वो खत्म हो सकता है, कब तक इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर बातचीत जारी है सेना के स्तर पर? जी देखिए, ये कहना अभी संभव नहीं होगा कि कब तक ये मामला शांत हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, तो इससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बातचीत का दौर जो है फिलहाल दोनों देशों की तरफ से जारी है। लेकिन जिस तरह से चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाए रहता है, उसको लेकर अभी जो है स्थिति संभलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों देश अब टकराव की स्थिति में पहुंच चुके हैं और कोशिश यही है, फिलहाल पहले ये कोशिश की जा रही है कि शांति के जरिए मसले को हल किया जाए। लेकिन अभी भी जिस तरह से हालात बने हुए हैं, क्योंकि दोनों देशों के जो हम कहें, अगर बात अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत के कमांडर और जिस तरह से आर्मी चीफ का वहां पहुंचना, और ये दर्शाता है कि जवानों की जो संख्या बढ़ाई जा रही है, तो इससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में हालात कुछ भी हो सकते हैं। और ये कहना भी उचित नहीं होगा कि हालात किस प्रकार जाएंगे, ये अब आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी फिलहाल शांति बनाए रखने के लिए जो है बातचीत का सिलसिला जो है अभी बंद नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से एलएसी पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसी के बीच अब सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी वहां पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा उन्होंने लिया है और कल भी वो वहीं पर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार दोनों देश की सेनाएं जो है वो आमने सामने हैं, उससे अभी स्थिति साफ नहीं है कि हालात बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, हालात को बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मुंह की खानी पड़ रही है जिस तरीके से भारतीय सेना वहां पर मुस्तैद है। और इस बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि अब भारत की तरफ से और भी सैनिकों की तैनाती वहां पर की जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनपी न्यूज़।